अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मुगल इलेक्ट्रॉनिक्स यूपीएस एंड सोलर। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो हमारा न्यू इन्वर्टर का बोर्ड है इसको चलाकर और इसके जो जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको चेक करवाएंगे। दोस्तों इसके कनेक्शन वगैरह जो है वो मैंने सारे कर दिए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप देखेंगे कि इसके आउटपुट के ऊपर मैंने मल्टीमीटर भी लगा दिया है और इसके आउटपुट के ऊपर लोड भी लगा दिया है। इसे ऑन करने से पहले जो है वो हम इनपुट के डीसी सॉफ्ट स्टार्ट के फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये किस लिए होता है और इसका इन्वर्टर के अंदर क्या फंक्शन है। इनपुट डीसी सॉफ्ट स्टार्ट का बेसिकली फंक्शन हमारे कैपेसिटर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑफ कंडीशन में होता है तो हमारे कैपेसिटर जो है उस वक्त एम्प्टी होते हैं, इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। जैसे ही हम इन्वर्टर को सोलर पैनल्स के वोल्टेज 300 या 400 वोल्टेज एकदम से अप्लाई करते हैं तो आगे लगे हुए कैपेसिटर जो हैं वो शॉर्ट बिहेवियर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो करंट कंज्यूम करने की वजह से हमारे कैपेसिटर की लाइफ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, या फिर हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो फट भी सकते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इसके अंदर जो है वो डीसी इनपुट सॉफ्ट स्टार्ट का फंक्शन डाला है ताकि हमारे कैपेसिटर की लाइफ जो है वो कम ना हो। इसके लिए हमने एक ये रिले लगाई है और ये 10 वाट के अंदर 100 ओम की सॉफ्ट स्टार्टिंग रजिस्टर लगाई हुई हैं ताकि हमारे कैपेसिटर जो हैं वो पहले आहिस्ता से चार्ज हों। अभी हम जो है इन्वर्टर को ऑन करते हैं और इसके अंदर जो है वो लो वोल्टेज का फंक्शन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसे पावर देता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसे पावर दे दी है और आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि इसका एक बार फ़ैन जो है वो चला है, फिर रुक गया है और इसने बज़र भी दिया है ऑन होने के दौरान। इसका मतलब ये है कि हमारे जो इन्वर्टर के अंदर है वो पावर आ चुकी है और हमारी जो सप्लाई है ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है और हमारे मेन जो इसका कंट्रोल बोर्ड है इसके अंदर भी पावर आ चुकी है। अभी इसे मैं इसके बटन से जो है वो ऑन करता हूँ। जैसे ही ये देख सकते हैं दोस्तों, इंट्रो वगैरह आ रहा है। जैसे ही इसके वोल्टेज 230 आउटपुट के पूरे होंगे तो हमारा आउटपुट का लोड जो है वो ऑन हो जाएगा। इसके साथ जो है वो हमने मल्टीमीटर भी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एसी जो है वो हमारे आउटपुट वोल्टेज निकल रहे हैं 214 और 50 हर्ट्ज जो है इसकी फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी पर बात करें तो हमारे पास जो पहले किट तैयार हो रही थी, ये चाइना पीसीबी के अंदर हो चाहे या फिर जो हमारी जो सादा पीसीबी आती है ये वाली पीसीबी हो, तो इसके अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम आती थी कि जैसे ही इनपुट के वोल्टेज जो हैं वो कम होते थे तो इनकी फ्रिक्वेंसी जो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी है वो कम होना शुरू हो जाती थी। इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी फ्रिक्वेंसी कम होने की, इसको इस इन्वर्टर के किट के अंदर जो है वो ख़त्म किया गया है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जितने भी वोल्टेज कम हो जाएं इसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स रहती है, 50 हर्ट्ज कम नहीं होती। जबकि ये वाले जो इन्वर्टर थे इनकी फ्रिक्वेंसी के साथ होने जैसे ही वोल्टेज जो हैं वो डीसी कम होते थे तो ये एक तो मॉडिफाई पर शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती थी, दूसरा इसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होना शुरू हो जाती थी। तो हालांकि हमारा जो अगर चीज़ प्योर साइन वेव होनी चाहिए तो वो फिर प्योर साइन वेव ही होनी चाहिए, ना कि उसे मॉडिफाई पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अभी हम जो है वो इन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज जो है वो डीसी कम करेंगे। आप इधर डिस्प्ले के ऊपर भी देखेंगे कि वोल्टेज कम होंगे तो चेक करेंगे कि आया कि इसकी वोल्टेज कम होने के साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी कम तो नहीं होती। मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसके वोल्टेज जो है वो इनपुट डीसी के आप देखेंगे इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर कम हो रहे हैं। तो 300 295 वोल्ट हो चुके हैं और इसी निस्बत से जैसे ही हमारे वोल्टेज इनपुट डीसी कम हो रहे हैं आउटपुट के वोल्टेज जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। अभी हमारे 200 वोल्ट आउटपुट के एसी निकल रहे हैं। इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर भी आप देख सकते हैं और हमारे मल्टीमीटर के डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं और फ्रिक्वेंसी जो है वो फिक्स है 50 हर्ट्ज। मज़ीद हम वोल्टेज जो है वो उसको कम करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे वोल्टेज जो हैं वो तकरीबन जो डीसी हैं वो 253 वोल्ट हो चुके हैं और आउटपुट के वोल्टेज जो हैं वो 171-72 हो चुके हैं। इधर मल्टीमीटर के ऊपर भी देखेंगे तो आप हमारे वोल्टेज जो हैं वो आउटपुट के 175 आ रहे हैं। 50 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स है। हालांकि दूसरा जो ये वाला इन्वर्टर था, ये वाला इन्वर्टर इसकी जैसे ही डीसी वोल्टेज जो है वो कम होते थे तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि वोल्टेज कम होने की वजह से फ्रिक्वेंसी हमारी फिक्स है, हालांकि वोल्टेज हमारे कम हो चुके हैं। मज़ीद वोल्टेज को कम करेंगे। जैसे ही हमारे वोल्टेज जो है इसका लो वोल्टेज का फंक्शन जो है, जैसे ही वोल्टेज हमारे एसी आउटपुट के 160 से कम होंगे
और उधर हमारे उस वक्त डीसी वोल्टेज जो है तकरीबन 230 हो चुके होंगे। तो 230 से डीसी कम होंगे और एसी जो है उस वक्त 160 से कम होंगे, तो हमारा इन्वर्टर जो है टोटली शट डाउन हो जाएगा और हमारा आउटपुट लोड जो है वो बंद हो जाएगा। हमें ये बजर भी देगा और हमारे डिस्प्ले के ऊपर भी वार्निंग शो करेगा कि आया कि इसके अंदर लो वोल्टेज जो हो चुके हैं, सोलर के लो वोल्टेज हो चुके हैं। मैं मज़ीद वोल्टेज को जो है वो लो करता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वोल्टेज को लो किया है तो इसने बजर भी देना शुरू कर दिया है और इसके डिस्प्ले के ऊपर आप देखेंगे कि सोलर लो वोल्टेज भी आपको दिखाई दे रहा है और इसने अपना लोड जो है वो बंद कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि सोलर लो वोल्टेज जो है वो हमें डिस्प्ले के ऊपर शो कर रहा है। तो कुछ देर बाद जो है वो डिस्प्ले फ्लिप करता है और हमें एक बार मेन स्क्रीन दिखाता है कि हमारे डीसी वोल्टेज कितने हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे एक बार फ्लिप होगी और डिस्प्ले के अंदर हमें डीसी वोल्टेज शो होंगे और एसी हमारी जितनी भी पैरामीटर्स हैं वो एक बार शो होती हैं और लेकिन फिर हमारा वो फॉल्ट ही शो हो रहा होता है। तो इसके अंदर ये भी फंक्शन है कि एक वक्त हमें ये बता देता है कि डीसी वोल्टेज हमारे इतने हो चुके हैं। अभी दोबारा हम जो है वो डीसी वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं इसके। हम जैसे ही हमने इसके इनपुट वोल्टेज डीसी के हैं इंक्रीज़ किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसने फॉल्ट जो है वो उसको छोड़ दिया है और अपने आउटपुट वोल्टेज निकाल दिए हैं और हमारा लोड जो है वो दोबारा से ऑन हो चुका है। खुदकार तरीके से इसने लोड को ऑन कर दिया है। और इसके डिस्प्ले मल्टीमीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज आ चुकी है और 228 वोल्ट जो है वो हमारे निकल रहे हैं। इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो हमने प्रॉपर इस कंट्रोलर को जो है वो फीडबैक दी है ताकि हमारे जो इन्वर्टर की आउटपुट के वोल्टेज हैं उनकी स्टेबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। जबकि जो ये वाले इन्वर्टर थे, ये वाला बोर्ड था चाहे चाइना पीसीबी वाला था, इसके अंदर जो है वो वोल्टेज फीडबैक नहीं थी। इसके मेन बोर्ड के अंदर जो है वो हमने एक अदद वेरिएबल लगाई है जिसको आप रोटेट करके इसके वोल्टेज जो आउटपुट के ऊपर निकलेंगे उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको चाहिए हों। तो अभी हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके चेक करते हैं। तो जैसे जैसे मैं वेरिएबल को घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज अभी कम हो रहे हैं। मल्टीमीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं और डिस्प्ले के ऊपर भी आप देख सकते हैं। हमारे डीसी वोल्टेज जो हैं वो फिक्स हैं 331 वोल्ट, लेकिन हमारे आउटपुट वोल्टेज हैं वो 207 अभी इसी मल्टीमीटर के ऊपर शो हो रहे हैं और फ्रिक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज शो हो रही है। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं कि एसी वोल्टेज जो है वो 206-7 जो है वो हमें शो हो रहे हैं। मज़ीद जो है वो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके चेक करते हैं वेरिएबल के ज़रिए। अभी वोल्टेज को दोबारा जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। दोस्तों हमारा जो डिस्प्ले है, अगर इसके ऊपर जो हमें डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज शो हो रहे हैं ये कम या ज़्यादा शो हो रहे हों, आप देख सकते हैं इसके पीछे जो है वो कुछ वेरिएबल्स लगी हुई हैं। इनके ज़रिए आप एसी और डीसी वोल्टेज को कैलिब्रेट कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्ले के ऊपर एसी वोल्टेज शो कर रहा है ये हमें आरएमएस वोल्टेज बता रहा है। जबकि हमारे जो ये वाला इन्वर्टर थे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था उसके ऊपर उन्होंने जो वोल्टेज जो हैं आउटपुट के वो फिक्स किए होते थे 230, वो हर वक्त जो है वो 230 ही शो हो रहे होते थे। अगर हमारे वोल्टेज जो हैं वो कम भी हो जाते थे आउटपुट के, लेकिन वो डिस्प्ले के ऊपर 230 ही शो कर रहा होता था, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो है वो इस प्रॉब्लम को हल किया गया है और जो जितने हमारे आउटपुट के वोल्टेज होते हैं उतने ही वोल्टेज जो है वो हमें डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देते हैं। दोस्तों लो वोल्टेज के फंक्शन के बाद जो है इसके अंदर ओवर हीट का फंक्शन आता है। इसके लिए जो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक हीट सेंसर लगा हुआ है। तो बोर्ड के अंदर जो है वो इस किट के 8 IGBT के वाली किट जो है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक फ़ैन दिया हुआ है और बोर्ड के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक अदद जो है वो एक्स्ट्रा कनेक्टर जो है वो छोड़ा गया है ताकि हम बॉडी के अंदर जो फ़ैन लगाएंगे उसको भी कनेक्ट कर सकें। फ़ैन लगे हुए हैं, ये हीट कंट्रोल्ड हैं। जैसे ही हमारी हीट सिंक और IGBT का टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से इंक्रीज़ होगा तो हमारा फ़ैन जो है वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 70 to 75 डिग्री होगा तो हमारा इन्वर्टर जो है टोटली शट डाउन हो जाएगा। और कुछ देर बाद चलने के ओवर हीट होने के बाद अगर टेम्परेचर हमारा दोबारा से डाउन होता है तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा जो है वो ऑन हो जाएगा। काफ़ी जो देखा गया है कि दोस्तों को ओवर हीटिंग की जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर जो है वो अभी हम चलने के दौरान जो है वो काफ़ी देर से हमारा इन्वर्टर ऑन है तो चेक करेंगे कि इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर आया कि कम लोड होने या खाली
इन्वर्टर चलने के ऊपर भी ऐसा नहीं तो नहीं है कि हमारी आईजीबीटीज़ जो हैं वो ओवर हीट हो रही हैं। तो इसके लिए हम जो है इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। आजकल वैसे ही गर्मियों का मौसम है तो हर चीज़ का टेम्परेचर जो है वैसे ही ज़्यादा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसका टेम्परेचर जो है वो हीट सिंक का ये 40 टू 45 43 डिग्री के राउंड अबाउट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर टेम्परेचर जो है तमाम आईजीबीटीज़ का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि आईजीबीटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रही हैं। दोस्तों अभी हम जो है वो सोल्डरिंग आयरन की मदद से हीट सेंसर जो है इसके साथ लगा हुआ है इसको हीट देंगे और चेक करेंगे कि हमारा फ़ैन जो है वो ऑन होता है या नहीं होता। जैसे ही टेम्परेचर जो है हीट सेंसर का 45 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा जो है वो 45 से जैसे ही बढ़ता गया है तो हमारा फ़ैन जो है वो चलना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारा फ़ैन जो है वो रुक जाएगा। इसके बरक्स जो दूसरे इन्वर्टर जो जिनके अंदर ये वाली पीसीबी लगी होती थी या लोकल पीसीबी लगी होती थी, हीट कंट्रोल्ड फ़ैन नहीं होते थे बल्कि उन्होंने डायरेक्ट किए होते थे। वो हर वक्त फ़ैन चलते रहते थे जिसकी वजह से फ़ैन की जो है वो लाइफ कम हो जाती थी और फ़ैन हमारे जल्दी ख़राब हो जाते थे। इसके अंदर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है और इसके फ़ैन जो हैं वो हीट कंट्रोल्ड सेंसर के साथ जो है वो कंट्रोल किए गए हैं। अभी हम जो है वो सॉफ्ट स्टार्ट का फंक्शन चेक करने लगे हैं। तो इसके लिए हमने इसके आउटपुट के ऊपर जो है वो दो बल्ब कनेक्ट किए हुए हैं। ये वाला जो है बल्ब है ये इस कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है और ये वाला बल्ब जो है वो हमारे आउटपुट का जो कनेक्टर है इसके ऊपर कनेक्ट है। जैसे ही हमारा इन्वर्टर जो है सॉफ्टली स्टार्ट होगा तो ये वाला बल्ब जो है वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आहिस्ता से वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा है और ये बल्ब जो है वो सॉफ्टली स्टार्ट होगा। तो ये वाला बल्ब जैसे ही हमारा इन्वर्टर 230 वोल्टेज पूरे करेगा तो ये वाली रिले जो है वो आउटपुट की ऑन होगी और हमारा लोड जो आउटपुट का है वो ऑन हो जाएगा। अभी इसे ऑन करते हैं। जी दोस्तों आपने देखा कि ये वाला बल्ब जो है वो आहिस्ता से ऑन हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वर्टर जो है इसने अपनी आउटपुट को आहिस्ता से इंक्रीज़ किया है। तो जैसे ही वोल्टेज जो है वो 220-25 पूरे हुए हैं तो उसके बाद जो है वो हमारी आउटपुट की रिले ऑन हुई है और हमारा आउटपुट का लोड ऑन हो गया है। अगर ये फंक्शन मौजूद ना हो जैसे ही इन्वर्टर एकदम से ऑन हो तो आईजीबीटीज़ हमारी शॉर्ट हो सकती हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए इसके अंदर जो है सॉफ्ट स्टार्ट का फंक्शन जो है वो डाला गया है। दोस्तों अभी हम जो है वो ओवरलोड का फंक्शन चेक करेंगे। इसके सेटिंग जो है हमने एक ख़ास लोड के ऊपर की हुई है। जैसे ही लोड जो है वो उससे ज़्यादा होगा तो हमारा इन्वर्टर जो है वो आउटपुट को बंद कर देगा और बजर देगा और हमें डिस्प्ले के ऊपर भी बताएगा कि हमारा जो है ओवरलोड इन्वर्टर हो चुका है। तो इसके ऊपर जो है वो लोड डालते हैं। दोस्तों लोड मैंने लगा दिया है, हमारा लोड चल चुका है। लेकिन 3 से 4 सेकंड लोड चलने के बाद जो है वो इसने ओवरलोड का एरर दे दिया है। डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे होंगे और कंटिन्यूसली बजर भी दे रहा है। हमारा लोड जो है इसने टोटली जो है वो शट डाउन कर दिया है और कंटिन्यूसली बजर दे रहा है कि हमें बता रहा है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड हो। अभी हमें इन्वर्टर को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें इसकी पावर जो है वो निकालनी पड़ेगी। दोस्तों ओवरलोड चेक करने के बाद अभी हम इसके ऊपर जो है वो शॉर्ट सर्किट जो है वो चेक करेंगे कि आया कि वो भी काम करता है या नहीं करता। शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए हमने इसके ऊपर जो है वो कुछ लोड चलाया हुआ है। तो लोड के दौरान इसे शॉर्ट करके चेक करेंगे कि शॉर्ट सर्किट वर्क करता है या नहीं। तो अभी मैं इसे शॉर्ट करने लगा हूँ तो आप चेक कीजिएगा। जी दोस्तों जैसे ही मैंने इसे शॉर्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि इसने बजर देना शुरू कर दिया और डिस्प्ले के ऊपर भी हमें शो हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट। तो इसकी आउटपुट भी बंद हो चुकी है। तो शॉर्ट सर्किट का फंक्शन भी इसका बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो जैसे ही अगर आगे कोई चीज़ शॉर्ट लगेगी तो हमारा इन्वर्टर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट का फंक्शन इसे शॉर्ट होने से बचाता है। तो इसके लिए इससे शॉर्ट सर्किट को रीसेट करने के लिए हमें जो है वो
इन्वर्टर को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसकी पावर जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो जब भी इन्वर्टर किसी भी फॉल्ट पर जाएगा तो हमें इसे हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम इसके कंट्रोल कार्ड के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि ये किस तरह काम करता है।